हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और पिछले काफ़ी टाइम से मेरे पास में कुछ क्वेरीज़ लगातार बैक टू बैक आ रही थी कि इंटरव्यू की डेट्स वगैरह आ गई हैं, तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना है उसमें कुछ एक पॉइंट्स पे लोगों को कन्फ्यूजन आ रहा था। उसके लिए लगातार कॉल्स मेरे पास में आ रही थी, मैसेजेस मेरे पास में आ रहे थे और जिसका मैं किसी का रिप्लाई नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे। ठीक है, क्वेरीज़ मेरे पास में इकट्ठी होती गई थी और अभी संडे लाइव हम लोगों ने किया, तो उस टाइम पे भी इन सारी चीज़ों पर डिस्कस किया गया था। लेकिन संडे लाइव में क्योंकि ज़्यादा ऑडियंस थी नहीं, तो वो सारे लोग जो संडे लाइव में नहीं जुड़ पाए थे उनके लिए एक मैं वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ पर उनके जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी उनके डाउट्स हैं, उसको हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है ना, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसी के लिए ये वीडियो जो है बेसिकली बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक चीज़ों को देखो, समझने की कोशिश करो और इसके बाद में मुझे नहीं लग रहा है कि फिर आप लोगों का कुछ और डाउट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, अगर यहाँ पे हम लोग अपलोड करने के टाइम पे थोड़ा बहुत गलती कर भी देते हैं, हालांकि तो गलती करनी नहीं है, लेकिन अगर कुछ गलती कर भी देते हैं तो बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जब इंटरव्यू जाएंगे तो वहाँ पे हमारा डीवी होगा और वहाँ पे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे और वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से डीवी होता है, बहुत ज़्यादा डीप में जाके होता है, तो चीज़ें वहाँ पे हो जाएंगी। मतलब वहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया तो वहाँ पे चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों के पास में लगभग 8 पॉइंट्स थे जो आपके को मेल वगैरह आई है डीवी के लिए कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको अपलोड करना है। और वो मेरे पास में मोबाइल में है, उसको मैं स्क्रीन पे नहीं लगा रहा हूँ, तो आप लोग वो चीज़ें देखिएगा और मैं पॉइंट वाइज चीज़ों को डिस्कस करूँगा कि किस किस पे कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स पे क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है, कैसे है वो एक एक करके मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा पॉइंट वाइज सीक्वेंस में। ठीक है ना, सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है ईच स्कैन डॉक्यूमेंट मैक्सिमम साइज इज़ 1 MB फॉर्मेट पीडीएफ फॉर्मेट में 1 MB का मैक्सिमम साइज़ रहेगा जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो ये चीज़ ठीक है, इसको आप लोग इसका ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो पहले पॉइंट में क्या है, पहले पॉइंट में बोला गया है कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज सच एज SSL सी स्टैंडर्ड 10th सर्टिफिकेट विद डेट ऑफ बर्थ। ठीक है ना, तो जो पहला पॉइंट है इसमें ये बोला गया है, इसमें ये लोग ये कह रहे हैं कि आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना है। इसमें किसी को डाउट नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, हाई स्कूल वाली मार्कशीट आप लोग अपलोड कर दोगे, यहाँ पे आपका काम चल जाएगा। दूसरे पॉइंट पे अगर हम लोग जाते हैं तो इसमें लिखा हुआ है मार्कशीट फॉर ईच सेमेस्टर्स ईयर्स कंसोलिडेटेड मार्कशीट एंड और डिग्री PG प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन इन सपोर्ट ऑफ हैविंग ऑब्टेन्ड द रेलिवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। ठीक है ना, ठीक है, कुल मिला के इसमें क्या करना है, ये जो सेकंड वाला पॉइंट है इसमें जो बोला गया है, इसमें आपको क्या अपलोड करना है कि आपकी जो भी डिग्री है, जो भी आपने कोर्सेज किया हुआ है, उसका प्रत्येक सेमेस्टर का और फाइनल ईयर का मार्कशीट, वो सारी चीज़ें अपलोड करनी है। जैसे कि आप बीटेक किया 4 साल का, मैं बता रहा हूँ हर साल 2 सेमेस्टर होते हैं, तो आपको सेमेस्टर वाली मार्कशीट भी अपलोड करनी है और जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है वो सारी चीज़ें करनी है। ऐसा नहीं है नॉर्मल ग्रेजुएट हैं तो भी आपको फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, तीनों साल की मार्कशीट और फाइनल ईयर की मार्कशीट हर साल का करना, कुछ भी छोड़ना नहीं। अगर सेमेस्टर वाला सिस्टम आपके यहाँ है तो सेमेस्टर वाइज सारी चीज़ें करनी है और साल भर में एक ही बार होता है तो वो करना, मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है, सारा कुछ सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज, फाइनल सर्टिफिकेट सब कुछ करना है यहाँ पे अपलोड। ठीक है ना, तीसरी चीज़ पे आते हैं तो इसमें लिखा हुआ है सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ द कैंडिडेट कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज अंडर SC ST क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, कास्ट। ठीक है ना, तो थर्ड पॉइंट में भी किसी को बहुत ज़्यादा डाउट नहीं था, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपको करना है, इसमें भी किसी को डाउट नहीं था। चौथे पॉइंट पे आते हैं तो इसमें क्या बोला गया है कि फोटो आइडेंटिटी प्रूफ सच एज पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक, ये सारी चीज़ें इसमें इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो इसमें ड्राइविंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज वैलिड ID प्रूफ। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मना किया गया है इसमें। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मना किया गया है। सबसे आसान इसमें है पैन कार्ड आप लोग कर देना, पैन कार्ड पासपोर्ट सबसे हो जाएगा, इसमें दिया गया है। ठीक है ना, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, वोटर कार्ड विथ फोटोग्राफी, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ्स, फोटो ID। ठीक है, लर्निंग वाला जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो एलिजिबल नहीं किया है, वो अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है ना, राशन कार्ड एंड लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज वैलिड ID प्रूफ। तो जो जिनके पास में लर्निंग वाला DL है वो नहीं होगा। बाकी ये जो चीज़ें दी गई इसमें से आप कोई एक भी आप लोग मतलब कर सकते हैं फोटो आइडेंटिटी के रूप में। पैन कार्ड बेस्ट रहेगा, बाकी आप पासपोर्ट भी कर सकते हो, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस भी कर सकते हो, वोटर ID कार्ड विथ फोटोग्राफ्स कर सकते हो, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ्स कर सकते हो, फोटो ID
प्रूफ इशूड बाय गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें से कोई कर सकते हो। आप लोग सब स्केल 2 स्केल 3 का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इसमें से होगा आपके पास में, कुछ नहीं तो पैन कार्ड तो होगा ही, तो यहाँ पे आप लोग ये यूज़ कर लेना, ठीक है ना। ये हो गया चौथा। पाँचवा पॉइंट में क्या लिया गया है कि इफ़ कैंडिडेट्स ऑलरेडी प्रीवियसली एम्प्लॉयड सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ ए पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस एप्लीकेबल टू द पोस्ट अप्लाइड फॉर द स्केल 2। पाँचवा पॉइंट। छठा पॉइंट ये है कि वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज ऑन 21 जून 2023 डली स्पेसिफाई द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कंफर्मेशन, सर्विस, सैलरी ड्रॉन, नेचर ऑफ वर्क हैंडल्ड, एक मिनट रुकना आप लोग, नेचर ऑफ वर्क हैंडल्ड, ठीक है ना, डेट ऑफ रिलीविंग एंड रीजन्स फॉर रिलीविंग एक्सेट्रा फ्रॉम प्रेजेंट प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, ठीक है ना। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये जो हमारा पाँचवा और छठा पॉइंट है, ठीक है ना, पाँचवा और जो छठा पॉइंट है इसमें हमको केवल और केवल अपना एक्सपीरियंस जो है हमारा, जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस है वो हमको यहाँ पे अपलोड करना है। ये 2 पॉइंट इसलिए दिए गए हैं कि आप इसका सिनेरियो समझो। जैसे आपके पास में 2 साल बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक का, 3 साल बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक का है और 3 साल छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक का है, ठीक है ना। तो ये 2 इसलिए दिया गया है। तो जो ये इसमें ये छठा वाला है ना, इसमें दिया गया है प्रेजेंट प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, तो इसमें आपका जो प्रेजेंट वाला है जहाँ पे अभी आप काम कर रहे हैं वो वाला डालना है, और जो पाँचवा रहेगा उसमें आप दोनों का मतलब उससे पहले वाले में काम जहाँ पे किया था वो वाला अपलोड कर लेना है। अगर आपका दोनों सेम ही है तो मतलब एक ही बैंक में आप लगातार काम कर रहे हैं तो दोनों में एक ही अपलोड कर देना है। ये चीज़ यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ इसमें बिल्कुल भी आप लोग कन्फ्यूज मत करिएगा। पाँचवा पॉइंट देखो फिर से, क्या मैं बोल रहा हूँ फिर से सुना, आप लोगों के पास मेल होगा तो वहाँ पे देखे ही होगे। इसमें क्या बोला गया है, इफ़ कैंडिडेट्स ऑलरेडी प्रीवियसली एम्प्लॉयड, अगर कैंडिडेट ऑलरेडी पहले से एम्प्लॉयड है, पहले काम कहीं पे किया हुआ है, तो इस केस में क्या दिया गया है, कैंडिडेट्स इन सपोर्ट ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस एप्लीकेबल टू द पोस्ट अप्लाइड फॉर द स्केल 2, ठीक है ना। स्केल 2 के लिए अप्लाई करने के टाइम पे आपने जो भी मतलब डाला हुआ था वर्क एक्सपीरियंस वो डालना है। दोनों अगर आपका सेम है, सेम ही बैंक में आपने काम किया हुआ है तो दोनों में एक ही अपलोड कर देना। 2 अलग अलग हैं तो वो अलग अलग कर देना है, ठीक है ना। इस हिसाब से इसमें करना है, ठीक है। ये आपको दोनों लगेगा, ये वर्क एक्सपीरियंस आपको ये मतलब करना पड़ेगा, ये बैंक से आपके बनेगा, यहाँ से आप लोग बनवा के इसको कर दीजिएगा, ठीक है ना। 5 और 6 हो गया। 7वें वाले पॉइंट पे आते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि ओरिजिनल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है ना, एनओसी आपको चाहिए यहाँ पे फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर इन केस ऑफ कैंडिडेट प्रेजेंटली वर्किंग इन गवर्नमेंट एंड क्वासी गवर्नमेंट ऑफिसेज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इंक्लूडिंग नेशनलाइज्ड बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसमें क्या चाहिए कि इसमें आपको एक एनओसी चाहिए होगा, इसमें आपको एनओसी एक चाहिए होगा। और ये जो एनओसी वाला हिसाब किताब है ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, प्राइवेट वालों के लिए नहीं है। यहाँ पे डाउट्स आएगा ना, देखो गवर्नमेंट वाले जो हैं उनको तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है, एनओसी देनी है, लेकिन जो प्राइवेट वाले हैं उनको सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है, उनको एनओसी नहीं देनी है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी स्लिप, और इसको जस्टिफाई करने के लिए, इसके जस्टिफिकेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। कितने टाइम तक आपने काम किया, कब ज्वाइन किया, कब रिलीव किया, सैलरी स्लिप आपकी है तो वो दे देना, बैंक अकाउंट अगर चला है तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी आप लोग ले के जा सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपकी लगेंगी प्राइवेट वालों के लिए। और प्राइवेट वालों से कोई एनओसी नहीं मांग रहा है। एनओसी जो ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए रहेगा, ठीक है ना, ठीक है। 8वां वाला जो पॉइंट है वो तो फिर क्या बोला गया है कि इन केस ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव चेंज देयर नेम काइंडली अपलोड गैजेट नोटिफिकेशन और ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट और एफिडेविट, ठीक है ना। ये वो वाला सिनेरियो बन रहा है कि अगर आपने अपना नाम चेंज किया हुआ है तो उस टाइम पे नाम चेंज करने के कई सारे रीजन्स हो सकते हैं। नाम चेंज करने का एक रीज़न होता है ना कि कुछ लोग ऐसे मतलब कुछ नॉर्मली इन केस होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे रैंडम अपना नाम चेंज करा लेते हैं, तो उसके लिए पेपर में इश्तिहार वगैरह एडवर्टीजमेंट नहीं बोलेंगे, एक नोटिस जारी करते हैं या एक कंफर्मेशन जारी करते हैं कि मैं राहुल कुमार मिश्रा आज से अपना नाम बदलकर अरविंद कुमार मिश्रा या कुछ भी रख रहा हूँ, इस तरीके से कर लेते हैं ना। तो वो इस तरीके से नहीं चलेगा, उसका जो भी है गवर्नमेंट का जो हिसाब किताब है उस हिसाब से आपका रिलेटेड सर्टिफिकेट आपका उसमें रहेगा, ठीक है। 7वां वाला जो पॉइंट है, ठीक है ना, जो आप गैजेट कराते हो, जो ऑफिशियल गैजेट कराते हो वो लगेगा। हालांकि ऐसे लड़कों के केस में होता नहीं, कोई अपना नाम वाम चेंज नहीं करता, लेकिन अगर करता है तो जो ऑफिशियल गैजेट कराते हो, नाम चेंज करते हो वो लगेगा। ज़्यादातर ये सिनेरियो तब क्रिएट होता है, लड़कियों के लिए होता है जब लड़कियां शादी करके आती हैं। लड़कियों की शादी होती है तो उनका नाम चेंज होता है, नाम तो नहीं चेंज होता, उनका सर नेम चेंज होता है, मिश्रा, शुक्ला, तिवारी, पांडे, लास्ट वाला जो होता है ना शादी के बाद में
शादी से पहले कुछ और थी, मिश्रा थी, शादी करके कहीं और गए तो उनके सरनेम चेंज हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं कि अपना सरनेम चेंज कर देती हैं। तो जो सरनेम चेंज करती हैं तो उस केस में फिर उनको मैरिज सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, इसमें लिखा गया है ना। और ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट और एफिडेविट इन ओरिजिनल, ठीक है ना, अगर आपका सरनेम चेंज हो रहा है लड़कियों के लिए तो आपको अपनी वो मैरिज सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जिससे पता चले कि आपकी पहले क्या सरनेम था और बाद में क्या हुआ, वो मतलब तब जाके वो एलिजिबल होगा, जस्टिफाइंग वो होगा, तब लगेगा कि आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आप लोग कर रहे हो। ये लेके ही जाना। अगर आपका सरनेम चेंज हुआ है तो लड़कियों के लिए, लड़कों का नेम चेंज होता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि किसी का चेंज होता है। और अगर ऐसा कुछ लकी नंबर उम्बर वाला हिसाब किताब रहा हो, लकी नेम का हिसाब किताब रहा हो, किसी ने नाम अपना चेंज करा लिया हो, तो फिर उसके लिए जो ऑफिशियल गैजेट कराए होते हो वो भी लगेगा, तो वो लगेगा इसमें, ठीक है ना, ये उसके लिए है, ठीक है ना। 8वां पॉइंट जो है वो ऑल अदर रिलेटेड सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ ऑन विच योर एलिजिबिलिटी इज डिसाइडेड। अपनी एलिजिबिलिटी को डिसाइड करने के लिए अगर आपके पास में कुछ और है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो वो यहाँ पे आप लोग अपलोड कर सकते हो, ठीक है ना। इससे ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं। सबसे ज़्यादा जो पॉइंट्स में जो लोगों को कन्फ्यूजन हो रही थी वो 5वें और 6ठे पॉइंट में हो रही थी। तो 5वां और 6ठा पॉइंट जो है आप लोगों का ये मतलब कर दिया गया, जस्टिफाई कर दिया गया, इसमें कुछ डाउट्स नहीं है। बाकी एनओसी आप लोगों को लगेगा ही, बता दिया गया। एनओसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लगेगा, प्राइवेट वालों के लिए एनओसीज नहीं लगेगा। फर्स्ट वाले में आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी, सेकंड में आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट रहेगी, थर्ड में आपकी फ़ोटो आइडेंटिटी वगैरह रहेगी, जो भी इसमें लिखा गया है, ठीक है ना। थर्ड में, और फोर्थ में क्या है, कैंडिडेट ऑलरेडी, हाँ, फोर्थ और फिफ्थ में हमारा क्या रहेगा, फोर्थ और फिफ्थ में हमारा एक्सपीरियंस वाला हिसाब किताब रहेगा, ठीक है ना। दो, अगर आपका एक ही बैंक का एक्सपीरियंस है तो दोनों में एक अपलोड कर दीजिएगा, अगर अलग अलग का है तो दोनों अलग अलग अपलोड करना है, एक में करंट वाला और एक में प्रीवियस वाला करना है, ठीक है। छठे में आपको एनओसी चाहिए, सातवें में अगर आपने नाम वगैरह चेंज किया हुआ है तो उसका हिसाब किताब करना है, आठवें में कुछ और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर आपके होते हैं तो वो आप लोगों को करना है। इसके अलावा कुछ भी डाउट्स अगर आप लोगों का और होता है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और जो भी पीडीएफ फॉर्मेट में अभी सारी चीज़ें आप लोग अपलोड करेंगे, उसकी जो मैक्सिमम साइज़ है 1 MB होनी चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और इन सब की हार्ड कॉपी भी आप लोगों को लेके जाना है डीवी के टाइम पे इंटरव्यू में, सारे के सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाएंगी, तो हार्ड कॉपी इनकी आपके पास में होनी चाहिए। यहाँ पे अगर कुछ ऊपर नीचे भी हो जाता है तो पैनिक क्रिएट नहीं करना, वहाँ पे जब डीवी करेंगे तो वहाँ पे चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है ना। वहाँ पे सारी चीज़ें ओरिजिनल लेके जाना है, वो आपको पता होगा, वो सारी चीज़ें ओरिजिनल ही लेके जाइएगा वहाँ पे। एनओसी का जो डाउट आ रहा था वो बता दिया, एनओसी प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए नहीं है, एनओसी सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए है, ठीक है ना। गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए ही एनओसी उनको देना पड़ेगा, उनकी ब्रांच से मिल जाएगा। एक्सपीरियंस लेटर लगेगा, प्राइवेट में भी लगेगा, गवर्नमेंट में भी लगेगा। एक्सपीरियंस लेटर के साथ साथ में प्राइवेट वालों को अपना सैलरी स्लिप, ज्वाइनिंग वाइनिंग का जो भी पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो भी रहा है, अगर चल रही है अभी अभी ऑलरेडी वर्किंग हो तब भी वो लगेगा। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस से छोड़ दिया है आपने तो फिर सैलरी स्लिप तो लगेगी ही लगेगी ना। ये सारी चीज़ें क्रॉस वेरीफाई कराई जाती हैं, तो फेक और फ्रॉड करने की कोशिश नहीं करिएगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ यहाँ पे, इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि किसी को और कुछ डाउट होगा। और इसके अलावा भी अगर किसी को कुछ डाउट हो रहा है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, दूसरा एक और वीडियो में बना के अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ठीक। गुड लक, ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से इंटरव्यू दो। और जो लोग इंटरव्यू देते जाते हो अपने एक्सपीरियंसेस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते रहिएगा, या फिर टेक्स्ट के फॉर्मेट में करते रहिएगा, मुझे दे दीजिएगा, मैं बता दूंगा लोगों को 1 to 1 व्हाट्सएप के थ्रू। या फिर अगर आप लोग अपना वीडियो बना के देना चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, कब गए आप वहाँ पे, कैसे कितने मेंबर्स थे, तो लैंडस्केप मोड में आप एक अच्छा सा वीडियो बना के 2-3-4 मिनट का बना सकते हो, भेज सकते हो मुझे, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आने वाले टाइम पे जो आपके बाद में जिसका इंटरव्यू है उसको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए, ठीक है ना। चलो, गुड लक फॉर योर इंटरव्यूज़।